क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा और इसकी समरी देखते हैं क्या बनाया है मैंने। कहता है 1 जनवरी 2005, बुक में भी 2005 है। अ मर्चेंट परचेज अ फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000, 55,000 रुपए का इसने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। कौन सी डेट को बोला इसने? 1 जनवरी 2005 फर्नीचर परचेज किया। लाइफ इसकी बताई है 10 साल है और 10 साल बाद ये मशीन 5,000 रुपए में बिक जाएगी। खत्म। अगला क्या बताया नेक्स्ट? फिर कहता है एडिशनल मेड ऑन 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को परचेज की इसने मशीन, कितने की? 9,500 की। इसकी भी लाइफ बताई नहीं है, वही सेम मान के चलेंगे 10 साल, और बिकेगी कितने में? लिखा हुआ है यहाँ पे कितने में बिक जाएगी मशीन? 500 रुपए में बिकेगी मशीन। बाद में लिखा हुआ है, पहले पढ़ लो। एडिशन आर मेड ऑन 1 जनवरी 2006 एंड 1 जुलाई 2008, 1 जुलाई 2008। 9,500 और 8,400, ये वाली मशीन 9,500, ये वाली मशीन 8,400। और आगे कहता है रेजिडेंशियल वैल्यू रिड्यूसल वैल्यू 500 एंड 400, 500 रुपए इसकी जो बिकेगी मशीन उसकी है, और ये मशीन अगर बेच दो तो 400 में बिक जाएगी। डेप्रिसिएशन सब निकाल सकते हो, लाइफ सबकी मान के चलेंगे 10 साल ही है, शुरू की दे रखी है वही मान के चलते हैं। आगे कहते हैं शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 साल का मतलब है जब फर्नीचर खरीदा तो 1 जनवरी 2005 को खरीदा, तो पहला साल क्या होगा? 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2005, 6 से 6, 7 से 7 और 8 से 8, 4 साल के लिए अकाउंट बनाना है। क्लियर है बात ये? आइए डेप्रिसिएशन दिखाता हूं कैसे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला अभी पीछे ये अभी इस्तेमाल कर रहे थे हम डेप्रिसिएशन का, याद आया? वैल्यू ऑफ एसेट, सबसे पहले हम क्या लिखते थे? वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट कितने की है? ये लो जी, ये रहा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया था वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड लाइफ एक्सपेक्टेड ईयर्स में। तो डेप्रिसिएशन जो पहली मशीन है जो फर्स्ट वाली है, वो चेक करो कब खरीदी हमने मशीन? जब भी खरीदी है 5,000 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल चलेगी, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा इसका? पर मंथ। आवाज नहीं आई, पर मंथ है क्या? पर एनम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला है हमारे पास 9,500 की मशीन है और लाइफ कितना है इसका? 9,500 की मशीन है, बेचेंगे तो कितने में बिक जाएगी मशीन? और लाइफ कितना है? 10 साल। डिवाइड कर दो, 900 रुपए पर एनम आ जाएगा ये। और थर्ड है हमारे पास 8,400 की मशीन खरीदी है हमने, 400 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू है और 10 साल इसकी लाइफ है, 800 रुपए पर एनम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज है। तीनों में हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, पहली का भी, दूसरी का भी और तीसरी का भी। खरीदी है 1 जनवरी 2005 को, यस और नो? साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2005। इस पूरे साल के दौरान, मतलब इस पूरे सेशन में 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2005 कुछ हुआ क्या? कोई और मशीन खरीदी हो, कोई और मशीन बेची हो, ऐसा कुछ कहानी है क्या? आवाज नहीं है, यस और नो? नो नहीं है, तो ठीक है, फिर एक ही मशीन लेके चलेंगे। 1 जनवरी 2005 को मशीन खरीदी, कितने की मशीन खरीदी? 55,000 रुपए की। ठीक है। डेप्रिसिएशन अभी निकाला हमने, कितना निकाला है? 5,000। ध्यान से समझो, 55,000 में से 5,000 माइनस करो, कितना बचेगा? इसे अंदर लिखेंगे जब एक से ज्यादा मशीन हो। वैसे तो इसमें बाहर लिख दो, कोई चले, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक ही मशीन है। ओके, चलो जरा आगे देखते हैं। अंदर ना भी लिखो तो भी चलेगा। आगे देखो, एक मशीन, अब ये जो हमने बैलेंस सीडी निकाला है इसको बीडी में कन्वर्ट कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत? यस और नो? ठीक है जी। चेक करो, अब एक मशीन जनवरी 2006 को ही खरीद ली है, तो इसका मतलब है कौन से सेशन में खरीदा? इस वाले सेशन में, है ना? तो इस वाले सेशन में जनवरी 1 2006 ये रहा टू बैंक अकाउंट से, है ना? क्या कर लिया इसने? परचेज कर लिया मशीन 9,500। अब 31 दिसंबर 2006 को जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 2 मशीन है आपके पास। पहली मशीन पे अभी निकाल के दिखाया था, देखो ना, पहली मशीन पे हर साल 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरी मशीन पे हर साल 900 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो 5,000 और 900। अब ये बैलेंस कैसे निकालना है इस बात का ध्यान देना,
और निकालने के तो और भी तरीके हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं आगे बहुत काम आएगा। ये पहली वाली मशीन है, सर ने हिलाना, यस और नो में जवाब देना। पहली वाली मशीन है, और ये पहली वाली मशीन है कितने की है? लाउडली यही होता है। कितने की मशीन है? लाउडली बोल के बताओ। डेप्रिसिएशन कितना? 50,000 में से 5,000 गया, कितने का बचा? ये रहा 45,000। ये मशीन कितने की है सेकंड वाली? लाउडली बताओ। डेप्रिसिएशन कितना? बैलेंस कितना? 8600। दोनों का टोटल करो, ये आ जाएगा। क्लियर है बात? ये इसका यूज है, इसलिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूं। फिर इसको सीडी को बीडी में कन्वर्ट करो। कर लिया? अब चेक करो, एक मशीन जुलाई 2008 में खरीदी है, तो 2007 में तो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ क्या? जब नहीं हुआ तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर देंगे, जनवरी 2007 नॉर्मल बनाएंगे। कैसे? ये हमारे पास बैलेंस सीडी को, वो जो सीडी था बीडी में कन्वर्ट किया। पहले पे 5,000, दूसरे पे 900 रुपए। और बैलेंस कैसे निकालेंगे, दोबारा ध्यान से सुनो। अब ये मशीन कितने की है पहली वाली? और कितना डेप्रिसिएशन इस साल? कितना बचेगा? ये सेकंड वाली कितने की? डेप्रिसिएशन कितना? दोबारा बोलो, डेप्रिसिएशन कितना? बैलेंस कितना बचेगा? हाँ जी 7700। दोनों का टोटल करो, ये आ जाएगा। आने को तो इस पूरे को टोटल करके ऊपर वाला माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे ही करना है आपको, समझे? अच्छा, इसके बाद इस सीडी को बीडी में कन्वर्ट किया। ये रहा 2008 का साल, ये बैलेंस है हमारे पास। और एक नई मशीन इन्होंने परचेज की है, ऐसी बोला क्वेश्चन में, जुलाई 2008 में खरीदी है। चलो 31 दिसंबर 2008, इसमें डेप्रिसिएशन लगाना है। पहले मशीन पे कितना? दूसरी मशीन पे? जरा ध्यान से देखो, 1 जुलाई को मशीन खरीदी और डेप्रिसिएशन लगा कब रहे हो? दिसंबर। कितने महीने होते हैं? तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है। तीसरी वाली मशीन जो है ये वाली, इस पे 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है? लाउडली कितना है? 800। तो 1 साल का 800 रुपया, तो 6 महीने का कितना होगा? 400 होगा। तो 6 महीने का। याद रखना, जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो डेप्रिसिएशन हमेशा पीरियोडिक बेसिस पे लगाते हैं। मतलब जितना टाइम आप इस्तेमाल करोगे उतने टाइम का डेप्रिसिएशन, समझे? तो 800 रुपए का 6% कितना? 6 महीने का कितना आ गया? 400 रुपए। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है बैलेंस निकालना। ये हमारे पास पहली मशीन है, कितने की मशीन बैलेंस में है? डेप्रिसिएशन कितना? बैलेंस कितना बचा? ये कितने की? सेकंड वाली मशीन 77 की। कितना डेप्रिसिएशन? बैलेंस बचेगा 6800। ये थर्ड वाली मशीन कितने की है? 8400। डेप्रिसिएशन कितना? बैलेंस कितना? 8000। तीनों का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम तीनों का टोटल करें इन तीनों का, तो ये बैलेंस आ जाएगा। मजा आ गया जी? ऐसी कुछ कहानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। डन?